जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल रिंकी ट्यूटोरियल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली, जी हाँ, एक छोटू सा व्लॉग शेयर करने वाली है जो कि नवरात्रि स्पेशल है। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो चलिए फटाफट से व्लॉग को जो है इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो जगह है यहीं पर हम नवरात्रि की पूजा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नहा धोआ के फ्रेश हो चुकी हूँ और भगवान जी को जो है वो मैं अभी कपड़ा पहनाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग के साथ मैं ये एकदम छोटू सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन है, उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले वॉच कर सको, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे भगवान जी को कपड़े पहना दिए और ये आप देख सकते हो नवरात्रि का पूरा सामान है। अगर आप घर पे खुद से नवरात्रि करते हो तो आपको बहुत कम सामान के साथ में ही पूजा आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हो इन सभी के अंदर में सारी पूजा की सामग्री है। ये भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद है जो कि आप देख सकते हो, पंचमेवा बोलते हैं इससे, तो ठीक है ये है। और उसके बाद ये भगवान का सबसे प्रिय है, गुड़ है और ये माता रानी की चुनरी है। तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगते हैं, जो सामान लगता है आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है नारियल, ठीक है। तो नवरात्रि की जो पूजा है वो मैं नहीं कर रही, मेरी मम्मी कर रही है। और माता रानी की सबसे फेवरेट चीज़ जो होती है वो मखाना है और ये माता रानी को चढ़ाने के लिए कुछ सुहागन की चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंदूर को घी के साथ में घोल रही हूँ ताकि उससे हम माता रानी को टीक सकें, ठीक है, टीका करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्वस्तिक बनाएंगे। कि स्वस्तिक बनाने के बाद में ही यहाँ पे हम माता रानी को स्थापित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी स्वस्तिक बनाने के बाद में सबसे अच्छी तरीके से अक्षत वगैरह सब कुछ लगाकर यहाँ पे हमने पीढ़ा को स्थापित कर दिया। और ये रही मैं माता रानी की फ़ोटो लेकर आ गई हूँ और अभी यहाँ पे हम माता रानी को स्थापित करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आप घर पे खुद से ही पूजा कर सकते हो, पंडित जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि डे बाय डे माता रानी को क्या क्या चढ़ते हैं प्रसाद में, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है। कथा पढ़नी है, उसके बाद में माता रानी की आपको आरती करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या करना है। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी मिट्टी को अच्छी तरीके से सान रही हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी को अच्छे से पानी के साथ में सान रही हैं। ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है, इस तरीके से ही रखना है। ये बहुत ही अच्छी मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक मिट्टी को यूज़ किया है और अब हम मिट्टी को रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे कलश को हम कर रहे हैं डेकोरेट, ठीक है। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मम्मी जो है स्वस्तिक बना रही हैं और आप देख सकते हो स्वस्तिक बन चुका है। और इसके बाद हम कलश के अंदर में पैसे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हल्दी का लच्छा, उसके बाद में सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग, ये सब सामग्री आपको लोटे के अंदर में डालना है और पानी डाल देना है, ठीक है। मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में खुद ही देखकर समझ सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या करना है। तो मैं आप लोग को डिस्टर्ब अब नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरीके से आपको अच्छे से टेक लेना है। और नारियल को जब आप कलश पे स्थापित करोगे तो आपको नारियल को अच्छे से कपड़े से, लाल कलर के कपड़े से आपको उसे कवर कर देना है, ठीक है, कि उसको ऐसे ही नहीं रखना है, ठीक है। हम माता रानी के सामने जब भी नारियल को स्थापित करेंगे तो आपको उसे ऐसे ही नहीं रखना है, उसे जैसे कि हम वस्त्र देते हैं ना, उस तरीके से आपको उसे ढक देना है अच्छे से। और यहाँ पे ही हम जौ को रोपेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो पहले किस तरीके से मम्मी ने किया है। और ये अभी हम मिट्टी को लगा रहे हैं वहाँ पे कि यहीं पे हम जौ को रोपेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से जौ को यहीं पे रोप देना है। और आशा करती हूँ कि माता रानी के आशीर्वाद से जौ अच्छी तरीके से उग जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी जो है इस तरीके से जौ को स्थापित कर दी। और आप बगल में देख सकते हो जहाँ पे हमने माता रानी को स्थापित किया वहाँ पे हमने नवग्रह भी बनाएंगे, ठीक है। वो कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल सी सुपारी है
और सुपारी को हमने अच्छे से मूली से उसे हम बांध दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। तो वो हमारा 9 ग्रह बन जाएगा। आपको 9 बनाना है। और एक वहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, वो हमने एक एक्स्ट्रा से सुपारी को रखा है जो कि गणेश जी को स्थापित किया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से टोटल 10 नारियल सुपारी को आपको रख लेना है। और यहाँ पे सब कुछ हमने भोग लगा दिया है और मम्मी जो है वो पूजा करना शुरू कर चुकी हैं। तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप पूरा डिटेल में चाहते हो कि क्या क्या सामग्री हमने चढ़ाई है तो वो आप बोलिएगा, तो मैं शेयर करूँगी। सबसे मेन थिंग क्या होता है ना कि आप पूजा जैसे भी सिंपल तरीके से कर सकते हो। बस आपको माता की जो 13 पाठ होती है वो आपको अच्छे से पाठ पढ़ लेना है, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना है। और ख़ुद से आप जब कर रहे हो तो आपको क्षमा याचना भी पढ़ लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप घर पे खुद से माता रानी की पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आके पीछे में बैठ गई हूँ और मेरी जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि घर पे अकेली मैं ही हूँ और मम्मी ने व्रत रखा है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मेरी फेस की जो है बैंड बजी हुई है। और अब आप देख सकते हो मेरे बगल में मेरी बिटिया रानी आ गई है। तो उसके ऊपर वो आंचल के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैंने उसे आंचल उड़ा दिया और बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप देख ही सकते हो बच्चे लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माता रानी की कथा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर किचन में मुझे कुछ काम है। तो अब इसके बाद मम्मी करेंगी आरती। और आप देख ही सकते हो इस तरीके से हमने पूजा किया है, बहुत ही सादगी के साथ में और सिंपल तरीके से किया है। ठीक है, और गाइस व्लॉग में मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर के ठीक बगल में दुर्गा पूजा हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ी दुर्गा पूजा होती है और काफ़ी ज़्यादा साउंड्स। अगर मैं आप लोगों को सुनाऊँ तो मेरे व्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग चल रही है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे माता रानी घंटी बजा रही है। तो ये मम्मी का जो चुनरी है वो ओढ़ के घंटी बजा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी आरती कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग। तो गाइस अगर आप लोग को व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ व्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अगर आप लोग और भी व्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और लास्टली आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थक के लेटी हुई हूँ। सो थैंक यू सो